हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकाउंट्स के फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके 3 या 6 मार्क्स का कोई भी कैसा भी एक तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, देख लीजिएगा बोर्ड पर। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि अगर आपके एग्जाम में, ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब भी आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब भी आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर है? क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो ये देखते हैं कि 2 पॉइंट्स जो है वो 1 नंबर के हैं। इस तरह से एग्जामिनर चेक करता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पॉइंट 1 नंबर का होता है, तो कोई भी 6 पॉइंट्स आप उठाकर इसमें से लिख सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, और आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इज बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई मतलब ये देखा जाता है कि ये फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है, यानी कि जो सिर्फ मनी के टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अदरवाइज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ठीक है, तो पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। उसके बाद उनको मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। देन रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है। इतना जो काम है वो आता है आपका बुक कीपिंग के अंदर। क्लासिफाई करने तक जो काम आता है वो आता है आपका बुक कीपिंग के अंदर। इसी के सामने देखिए अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में क्या होता है, क्लासिफाइंग करने के बाद अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। आप पिछली वीडियोस में जाकर मेरी देखिएगा, मैंने ये सातों पॉइंट्स आपको क्लियर किए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ। ठीक है, तो जो बुक कीपिंग का काम है वो क्लासिफाई करने तक का है। उसके बाद का जो काम है वो आता है अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि पहले बुक कीपिंग होगी उसके बाद अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई ही नहीं किया और आपने पहले उसको कम्युनिकेट कर दिया यूजर्स को। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जैसे कि मैंने बताया, बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग जो है वो शुरू होती है। तो ये था आपका सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाकर रखना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स को बनाकर रखना, ये काम है, ये ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। जबकि अकाउंटिंग में क्या है, जब ये ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं उसके बाद नेट रिजल्ट्स को निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना और उसको कम्युनिकेट कर देना आगे यूजर्स को, ये काम आता है हमारा अकाउंटिंग के अंदर। ओके, क्लियर है इतना आपको? थर्ड डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस पर। फोर्थ में है दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। अब जो बुक कीपिंग है ना वो ऐसा नहीं है कि आज आपने रिकॉर्ड कर ली ट्रांजेक्शन्स, 2 दिन के लिए छोड़ दी, फिर चौथे दिन रिकॉर्ड कर लिया सिस्टमैटिक वे में, फिर 2 दिन छोड़ दिया। नो, ये रूटीन जॉब है जो कि डेली आपको करनी ही करनी है। एक कंपनी को, एक बिजनेस को, एक फॉर्म को करनी ही करनी है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को, रूटीन नेचर में, डेली के नेचर में। ओके, जबकि जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल और डायनेमिक है नेचर में। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग करनी जरूरी है। अब आप डेली तो कम्युनिकेट नहीं करोगे ना यूजर्स को इन्फॉर्मेशन, जब इंटरेस्टेड होगी सामने वाली पार्टी तब आप उसको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट इज
बुक कीपिंग का जो फंक्शन है, बुक कीपिंग का जो काम है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, जबकि अकाउंटिंग का काम सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। क्लियर? सिक्स पॉइंट इज इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का बिल्कुल एक बेस है, जबकि ये जो अकाउंटिंग है वो वहां से शुरू होती है जहां से बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्लियर है? ओके। एंड द लास्ट डिफरेंस इज इट इज मैकेनिकल इन नेचर। बुक कीपिंग जो है मैकेनिकल इन नेचर में है, और इसमें कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि जूनियर स्टाफ है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड करनी ट्रांजेक्शन्स आती हैं उनको, तो इसमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, मैकेनिकल होती है नेचर में। लेकिन जो अकाउंटिंग का फंक्शन है ना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, फिर कम्युनिकेट करना, इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल एबिलिटी की जरूरत होती है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई एनालाइज नहीं कर सकता, हर कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो ये जो काम है ये इसीलिए आपके जो है वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, और इसमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। तो ये 7 डिफरेंसेस थे बेसिकली आपके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से अच्छा आपको समझाने की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा का ऐसे ही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल एज इट इज उतार के आ जाना एग्जाम में इसको, ऐसे के ऐसे ही। ठीक है? इसके बाहर कुछ नहीं आना। अगर डिफरेंस पूछा गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो आप लोग एक चीज और याद रखना कि या तो आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जो आज मैंने आपको कवर अप कराया है अकाउंटिंग का। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।